नमस्ते, देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 5 मई। जनहित से जुड़ी खबरें आप हमें बताएं, हम दिखाएंगे आपकी खबर। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होगा एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को गांधी मैदान में भव्य तरीके से होगा। इस कार्यक्रम में कई नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है, जिससे ये आयोजन और खास बन गया है। सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के जितने भी एनडीए के केंद्रीय मंत्री नेतागण हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज जी, नित्यानंद जी समेत उपेंद्र कुशवाहा जी समेत सभी नेतागण भाग लेंगे। फर्स्ट हाफ में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और जब इसकी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन में दे देंगे तो फिर आप लोगों को सूचना हो जाएगी। बैठक को लेकर तैयारी चल रही है? हाँ, निश्चित प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वैसे तो यह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर और खगड़िया का दौरा किया, परियोजनाओं की समीक्षा की। सम्राट चौधरी ने मुंगेर और खगड़िया का दौरा किया। उन्होंने मुंगेर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और गंगा पथ परियोजना की समीक्षा भी की। इसके बाद वे खगड़िया रवाना हुए और वहां भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। बिहार में इंटर एडमिशन शुरू, 12 मई तक मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। छात्र 12 मई तक एडमिशन ले सकते हैं और जरूरी होने पर नया विकल्प या स्लाइड अप भी कर सकते हैं। राज्य के स्कूलों में करीब 17.5 लाख सीटों पर नामांकन होगा। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील नियम पर सख्ती, 1 महीने में भरे जाएंगे पद। बिहार के 71,000 स्कूलों में रसोइयों की नियुक्ति छात्रों की संख्या के आधार पर होगी। सभी स्कूलों को 1 माह के भीतर खाली पद भरने और डेटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। नियम न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी सूची जारी कर दी है। लोग 18 मई तक दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई 22 मई तक होगी। अंतिम सूची 5 जून को जारी होगी और इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया नियम, अभी करना होगा इंतजार। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नई नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार सुझाव लेकर ही नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करेगी। पटना में नाव चलाने के नियम सख्त, बिना लाइफ जैकेट पर कार्रवाई। पटना में नाव संचालन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन, लाइफ जैकेट और क्षमता से ज्यादा सवारी पर रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी और मवेशी या वाहन लादने की भी अनुमति नहीं दी गई है। गंगा पर नैनीजोर पीपा पुल टूटा, बिहार यूपी का संपर्क बंद। बक्सर में गंगा नदी पर बना नैनीजोर पीपा पुल तेज आंधी में टूट गया, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। कई वाहन पुल पर फंसे रहे और यातायात ठप हो गया। प्रशासन मरम्मत में जुटा हुआ है, लेकिन तब तक रास्ता बंद रहेगा। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की दिशा में तैयारियां तेज कर दी है। शहरों में बैठक भी हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले महीने में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
पटना में लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई, 126 पर जुर्माना। पटना डीएम ने काम में लापरवाही बरतने वाले 126 अधिकारियों पर 3,47,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 25 अधिकारियों पर सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। पटना में आरटीपीएस और लोक शिकायत मामलों को समय पर और सही तरीके से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त, भागलपुर में नाव सेवा के दौरान फंसी नाव। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद यातायात प्रभावित हो गया है। इसके चलते वैकल्पिक नाव सेवा शुरू की गई है, लेकिन बीच गंगा में एक नाव का ईंधन खत्म हो जाने से यात्री फंस गए और दहशत फैल गई। इससे आवागमन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिहार में ठनका और तूफान से 23 की मौत, मुआवजे का ऐलान। बिहार में आंधी बारिश और ठनका से 23 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गया, औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। बिहार में गंगा पर बनेंगे 6 पीपा पुल, पटना में सबसे ज्यादा। पटना, भोजपुर और वैशाली जिले में गंगा नदी पर 6 पीपा पुल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसमें से 4 पुल पटना में और एक पुल भोजपुर और वैशाली में प्रस्तावित है। जल परिवहन विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रोहतास साइबर ठगी केस में बड़ी कार्रवाई, वाराणसी से 3 आरोपी गिरफ्तार। रोहतास में 86 लाख रुपए की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाराणसी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला डिजिटल अरेस्ट गिरोह से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। बिहार में 4 दिन भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवा और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।